तो वैसा आज तक की बात समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब का बड़ा कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा था उस बिजनेस टाइकून साहब के हवाले से। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी राय थी कि उनको वो बहुत बुरे अल्फाज में और एक माफिया और पता नहीं क्या कुछ कहा करते और कहते थे कि सारी सियासत को उन्होंने खरीद लिया और ये रिश्वत दी इनको, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को। तो इमरान खान को तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगर इमरान खान सच्चे थे अपने सारे दावों में, उनके साय से भी दूर रहना चाहिए था। हमारे सामने भी फ़खर दुरानी साहब की रिपोर्ट भी है और हम वैसे भी जानते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद प्रॉपर्टी टाइकून को मार्च 2019 से मार्च 2022 के दौरान ECL से निकालकर 20 बार मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी। शहजाद अकबर के दौर में बिजनेस टाइकून को 6 मरतबा मुल्क बाहर जाने की इजाज़त, जबकि 10 दौरे शहजाद अकबर ने जो किए उसमें शहजाद अकबर और बिजनेस टाइकून इकट्ठे लंदन में मौजूद थे। इसी तरह हुकूमत ने जो टाइकून की रकम वापस आई उसको तरसीलात ज़र करार दिया और टैक्स ना लगाने की सिफारिश की, और ये सब कुछ नैब और दीगर इदारों के बगैर उनको जो है क्लीन चिट दी। और इवन NCA को भी लिखा। हुकूमत इमरान खान ने पहले NCA में लिखकर कार्रवाई का आगाज़ किया उस बिजनेस टाइकून के खिलाफ और 1-1.5 साल बाद उन्होंने क्लीन चिट भी इसी हुकूमत ने दी इमरान खान साहब के। आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि इतना बड़ा चेंज ऑफ हार्ट किस तरह होगा? इमरान साहब का कोई इंटरेस्ट भी कोई नहीं था उनका अब ऐसा? देखिए ना, ये स्टेटमेंट जो है, देखिए जाहिर है कि आपको सरकारी रिकॉर्ड से उन्होंने आपको दी पहुंचाई होगी। फ़खर दुरानी साहब की रिपोर्ट छपी है सर अखबार में आज। आम नहीं है कि रिकॉर्ड आज ही छपती है, बिल्कुल छपी है। अब ये रिपोर्ट जब भी होती है ना, इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शंस। देखा जाता है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, ये बात छोड़े। अभी तो हम जिस मामले पे चल रहे हैं ना, इसी को आगे लेके चलें, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड है कि वो क्यों हुआ, फलां हुआ। बिजनेस में जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो बहुत सारे अंडर कंपल्शन बातें वैसे करनी पड़ती, नॉट दैट कि किसी को फेवर देने वाली बात, वो अलग बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं यहाँ पे ये 2 लफ्ज़ कहूँगा सिर्फ आपके। एक तो मैं ये कहूँगा कि वाडा साहब में मैंने महसूस किया है, अभी उनके जितने प्रोग्राम देखे हैं अभी, कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है और मैच्योरिटी, क्यों जिस तरह वो बता रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त ही इमरान खान को तंबीह की थी कि आप ये ना करें, हो गया, एक बात हो गई। लेकिन दैट रिफ्लेक्ट्स ऑल्सो कि उस टाइम पे उनकी सिंसेरिटी विद द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही वाज मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अभी ये जो बात कर रहे हैं, अभी ये बात की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत बड़ा काम किया। आप भी कह रहे हैं कि उसने एक जर्नैल को उसने जो है वो मिसकंडक्ट के ऊपर और पॉलिटिक्स में मुलव्वस होने के ऊपर उसने ये कोर्ट मार्शल की केस जो है उनके खिलाफ शुरू किया। जनरल फैज बहुत अच्छा होता, मैं आई ऑल्सो अप्रिशिएट, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत अच्छा होता कि डिस्क्रिमिनेट ना करते। सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन बची है मुज़ाकरात से बाहर निकल के इमरान खान को बाहर लाने की? ये तो बताएं ना। मेरे नहीं, मेरी बात सुनिए ना, इमरान खान के बाहर तो इस केस के फैसले से निकलेगा, अगर निकलेगा तो। बाकी तो मामला कोई भी नहीं है। अब ये केस का फैसला ये अदालत होगी, ये इन्होंने तो नहीं निकालना उसको। इस केस से तो हुकूमत ने उनको नहीं निकालना, ना इनसे उन्होंने कहा गया। दैट इज़ वाई उसने इमरान ने कह दिया था कि इस केस का ताल्लुक कोई नहीं है नेगोशिएशन से, आप करें, ये तो केस चल पड़ा है, होगा जो कुछ भी है। आप केस की सच्चाई को देखिए, बहुत सारे एस्पेक्ट को। बुशरा बीबी को किस बात की इन्होंने 7 साल की सजा दे दी, उसका क्या केस से ताल्लुक था भाई? ये दैट रिफ्लेक्ट्स के जो उसको, मुझे तो वैसा समझ नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात से आप बाहर निकल आए, अदालतों से आपको इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो फिर आपको किस तरह इंसाफ मिलेगा? किस तरह आपका लीडर बाहर आएगा? नहीं ऐसा हम देखें, नहीं बात नहीं है। ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी के ऊपर तो इन्फ्लुएंस पहले भी होता रहा है ना। अच्छा, ऊपर वाली पे नहीं होगा। 3 केस में सजाएं दी थी तो ऊपर देखी जाएगी। जब कोर्ट जब ये डिटेल सामने आएंगी तो केस तो अदालत में ही लड़ना है ना। हमने ये तो नहीं कहा कि हम अदालत में नहीं लड़ेंगे, ये केस तो अदालत ही में लड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि क्रिमिनल केस के अंदर आपको और सिविल लिटिगेशन में और इनमें दोनों में बड़ा बुनियादी फ़र्क ये है कि सिविल लिटिगेशन में आपको 2+2 = 4 करके दिखाना होता है। क्रिमिनल केस के अंदर आपने सिर्फ डाउट क्रिएट करना है, एंड यू गेट द बेनिफिट ऑफ डाउट। ये दोनों में फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क है। इसी वजह से वो लेटर की भी बात कर रहे हैं, इसी वजह से बहुत सारे पॉइंट आ गया आपका। तारिक भाई मुझे बताइए कि आपको पीटीआई बहुत कॉन्फिडेंट है कि, लेकिन मैं सर आपका पॉइंट आ गया। एक बात मैं मुज़ाकरात के हवाले से एक बात करूं, मुज़ाकरात के हवाले से मैं ये कहना चाहूँ, मुज़ाकरात के हवाले से सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, डिले करके नुकसान हुकूमत को पहुँचा है, क्योंकि इमरान की साख जो है वो दोबारा से रीइमर्ज हो गई है।
कौम तारिक के साहब, सामने और आवाम के तारिक भाई, सामने। आपको लगता है कि क्यों आपने मुज़ाकरात वो- में आप इमरान खान के आपने ट्रैप साहब में ये- आए और आप इमरान खान के ट्रैप में आए और उन्होंने जो है मुज़ाकरात नाकाम करके जो है अपनी साख तो बना ली, आपकी ख़त्म कर दी। और व्हाट्स नेक्स्ट? 8 फरवरी से फिर पीटीआई एहतजाज करेगी, फिर इस्लामाबाद पे हमला होगा। आप किस तरह डील करेंगे अगर मुज़ाकरात से आप निकल गए बाहर या बाइकआउट कर दिया इमरान ने? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे लिए इमरान खान इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए अच्छा। मुल्क इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का आगे बढ़ना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और हम मुज़ाकरात में बैठे भी इसीलिए थे, किसी मजबूरी के तहत नहीं बैठे थे। इसीलिए बैठे थे कि इन्हें कहें कि कोई होश के नाखुन लें। जो सियासत आप मुल्क में कर रहे हैं और जिस तरह आप रियासत के ख़िलाफ़ जो बयानियाँ बना रहे हैं, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो आप बयानियाँ बना रहे हैं, ये किसी तरह भी इस मुल्क के मफाद में नहीं है। ये बात इनको समझाने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए थे और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए थे। अब बात यह है कि समझाने जाहिर का तरीका गलत है हो जिस गया लाइन और डगर पे ये चल रहे हैं वो तो एक पॉलिटिकल लाइन तो है नहीं, वो तो एक इंतशार की, फितने और फसाद की लाइन है। आप तैयार हैं? वही मजीद सियासत प्रोटेस्ट ये कर रहे होगा, हैं। मजीद और लोग इनके इस्लामाबाद जो दोस्त- आएंगे, आप तैयार हैं उसके लिए? हुकूमत चलाएंगे या इनको संभालेंगे भाई? देखें, हुकूमत तो ज़ाहिर है हर तरह के मामलात और हालात को संभालने की सलाहियत भी अल्हम्दुलिल्लाह रखती है और संभालती भी है और संभालने चाहिए भी। इसलिए हमारे लिए तो ये बात कोई नई नहीं होगी अगर दोबारा इन्होंने इस्लामाबाद पे कोई यलगार की बात की। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्हें मुज़ाकरात अगर नहीं भी कर रहे तो फिर भी सियासी लाए अमल और सियासी रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत है।